तो पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को किया था। आज भी हम इसी एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7 से और उसके बाद इसके जैसे कुछ क्वेश्चन से। एग्जांपल नंबर 7 दिया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो हमें बताना है कि कितने 2 डिजिट के ऐसे नंबर से जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें ये पता नहीं है, तो अगर हम लोवेस्ट 2 डिजिट नंबर पे जाए तो वो हो जाएगा 10 और वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 11 3 से नहीं होता, 12 ये 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर हम एपी बनाए, क्योंकि यहाँ पे एपी इसलिए बनेगा क्योंकि हर एक नंबर में 3 का एडिशन करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है, इस कारण से हम इसे एपी के फॉर्म में कह सकते हैं। और हमारा पहला टर्म हो जाएगा 12, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 12 और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है 99 और वो 3 से भी डिवाइड होता है, इस कारण से वो हमारी सीरीज का लास्ट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब l इक्वल टू जिसे हम a n कह सकते हैं वो हो जाएगा 99। इसका मतलब जो हमारा AP बनेगा वो कुछ 12 15 डॉट 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 ऐसा करके 99 तक बनेगा। अब हमें a और l पता है, हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर है। और एक और बात पता है कि यहाँ पे हर बार अगला नंबर 3 को प्लस करने पे आ रहा है, इस कारण से हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 3। और हमें n निकालना है, इसलिए an का फॉर्मूला यूज कर ले। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे an 99 a 12 प्लस n माइनस 1 जो हमें निकालना है और d की वैल्यू है 3। 12 इस साइड में माइनस में भेज दे तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3 बचेगा। 99 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 87। अब 3 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 2 6 3 9 27 मतलब 29। अब माइनस 1 इस साइड में बचेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 29 प्लस 1 मतलब 30। तो हम लिख सकते हैं फाइनली हमारे पास 30 ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट के होंगे और 3 से डिवाइड हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहली लाइन के थ्रू एक लाइन हम लिख सकते हैं, वो लिख के देखें। हम लिखेंगे गिवन क्वेश्चन में दिया 17th टर्म जिसको हम कह सकते हैं A17 इज एक्सीड इस 10th टर्म, इसके 10th टर्म से बाय 7 ज्यादा है, तो अगर 10th टर्म में भी 7 प्लस करते तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है मतलब d निकालना है, तो इसे सोल्व करके देखते हैं क्या कुछ निकाल पाएंगे। A17 की जगह में वैल्यू रख के देखें तो आएगा a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A10, इसका मतलब a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 है इसे। अब a को इस साइड में भेज देते हैं तो यहाँ हो जाएगा a प्लस का माइनस a हो जाएगा, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16d, यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9d जो प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा तो 9d माइनस, यहाँ पे बच गया 7। a में से a माइनस करेंगे 0, 16d में से 9d माइनस करेंगे तो 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू हो जाएगा 7/7 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला गया, इसे d की वैल्यू आ गई 1। तो काफी छोटा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच टर्म ऑफ AP 3 15 27 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमें AP दिया 3 15 27 39 और हमसे पूछा कि कौन सा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा 34th टर्म से। तो नॉर्मली पहले हम देख लें हमें क्या क्या मिला है। हमें मिला है सो a इक्वल टू 3, d इक्वल टू जाएगा 15 माइनस 3 मतलब 12, और हमें पता करना है ऐसा टर्म जो 132 ज्यादा हो 54th टर्म से। तो हम सपोज करें लेट an मतलब उस टर्म को an सपोज कर रहे जो कि 132 ज्यादा है 54th टर्म से, इसलिए a54 प्लस 132 वैल्यू पुट करें। a54 मतलब a प्लस n माइनस 1 मतलब 54 माइनस 1 इंटू d प्लस 132। a की वैल्यू 3
प्लस 54 में से 1 माइनस करेंगे तो 53, डी की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 132 और 3 हो जाएगा 135 प्लस 12 इंटू 53 करें तो 12 3 36, 12 5 60 और 3 63 प्लस करें तो आंसर आ रहा है 605 11 1 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7 771 और ये तो वो टर्म निकल गया। हमें पूछा था कि कौन सा टर्म इससे 132 ज्यादा होगा, तो अब हमें n की वैल्यू पता करनी है क्योंकि an ही नंबर ऑफ टर्म बताएगा कि उसकी पोजीशन कौन सी थी। तो an की वैल्यू है 771, इसका मतलब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लिखें सो an इक्वल टू 771, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771, इसका मतलब a इसकी वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसकी वैल्यू है 12 इक्वल टू 771। 3 इस साइड में माइनस में भेज दें और माइनस करें तो आंसर आएगा 768। यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में भेज दें तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 12 1 12 12 6 72, 4 बचेगा माइनस करने पे और 8 मतलब 48, तो 12 4 48, अब माइनस 1 इस साइड में भेजे तो प्लस में आ जाएगा तो 64 प्लस 1 प्लस 65, तो 65th टर्म हो जाएगा जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन को देख सकते हो, इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो ये n की वैल्यू लिखिए और यहीं पे लिख देना, उसके बाद a से a काट सकते हो और वापस n की वैल्यू के ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो n को एक तरफ रखना है बाकी सब एक तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी के बारे में बात हो रही है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उनके 100 टर्म के बीच में डिफरेंस बता रखा है 100 का। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनके 1000 टर्म में क्या डिफरेंस होगा ये बताना है। तो हम मान सकते हैं लेट फर्स्ट एपी इज a1 a2 डॉट 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 an and other APs a1 a2 डॉट 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 a। अब हमने स्मॉल और कैपिटल लेटर से इनको अलग अलग किया है और हमें एक बात दी एंड गिवन इनका दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी इक्वल टू डी, जो कि हम मान रहे लेट। और इसके अलावा दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके 100th टर्म में 100 का डिफरेंस था, तो हमें पता नहीं है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, फिर भी ले लेते हैं। जैसे कि इस वाले को बड़ा मान के करें तो इसका 100 टर्म हो जाएगा a100 और इस वाले को छोटा तो इसका हो जाएगा a100, इसका डिफरेंस है 100 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो a100 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a कैपिटल वाला a1 की जगह प्लस n माइनस 1 तो 100 में माइनस 1 हो जाएगा मतलब 99 और d मतलब स्मॉल d क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस स्मॉल d माइनस यहाँ पे a100 तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस के अंदर आ रहा है और इसका फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 हो जाएगा 99 और वापस से स्मॉल d आएगा इक्वल टू 100, ये दे रखा है। सोल्व कर इस माइनस को तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस माइनस 99d इक्वल टू 100। यहाँ पे आगे था a प्लस 99d, तो 99d और 99d सेम है और अलग साइन के तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे a माइनस a मिलेगा अपन को 100। कुछ काम तो आएगा इसलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें पूछा है इनके 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा, तो हम लिखेंगे एंड a1000 माइनस स्मॉल a1000 इक्वल टू, अब ये सोल्व करना है, सोल्व करके देखते हैं। a1000 मतलब हो जाएगा पहला टर्म a प्लस 1000 n माइनस 1 मतलब 1000 माइनस 1 मतलब 999 d माइनस वापस से ब्रैकेट का यूज
1000 मतलब a जो स्मॉल ए हो जाएगा प्लस 1000 माइनस 1 मतलब 99 999 डी। इसे सोल्व करें तो a प्लस 999 डी माइनस a माइनस प्लस माइनस 999 डी माइनस हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया a माइनस है और इसकी वैल्यू हमें पता है 100 और ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिखी है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं 100 और यह दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा 100। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं यह पूछा है। तो इसी से एक एग्जांपल भी किया हमने और हमने उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर देखा था, उसमें 2 डिजिट की बात थी, इसमें 3 डिजिट की बात है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा जो 7 से डिवाइड हो रहा है और 3 डिजिट का है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर होता है 100 जिसमें 7 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 100 में 7 का डिवाइड देके देखेंगे तो 7 × 7 30 7 4 28 मतलब डिफरेंस आ रहा है 2 का, मतलब 101 लेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ पे अगला नंबर लेते 101 तो यहाँ पे रिमाइंडर बचना था 3। ऐसे ही 102 लेते तो यहाँ पे बचता 4, 3 लेते तो 5, 4 लेते तो 6 और 5 लेते तो 7। इसका मतलब 105 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जिसमें 7 का पूरा डिवाइड जाता है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 105 होता तो यहाँ पे 35 आता और 35 में पूरा डिवाइड चला जाता। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर हमें मिला है 105 जो 3 डिजिट का है और उसके अंदर 7 से डिवाइड चला जाएगा। ऐसे अगला नंबर लेंगे तो हो जाएगा 112 जो इसमें 7 प्लस करने पे आया। ऐसे अगर हम लास्ट नंबर लेके देखें जो सबसे आखिरी का नंबर होगा और 7 से डिवाइड चला जाए 3 डिजिट में तो सबसे बड़ा नंबर होता है 999। अगर 7 में डिवाइड करके देखें तो 7 × 7 यहाँ पे आया 2, 7 4 28 और उसके बाद 7 2 14 तो यहाँ पे आ रहा है 5। तो अब हमें इससे कम नंबर चाहिए था क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का आ जाएगा और इसमें पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के 0 लाने के लिए यहाँ पे हमें 14 चाहिए था, मतलब इस 9 की जगह 4 आना चाहिए था। इस 9 को डायरेक्ट रिमूव करके 4 लिख दो तो 994 ऐसा बड़ा से बड़ा 3 डिजिट का नंबर है इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है। चाहे तो साइड में चेक करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 994। तो इस हिसाब से हमारा एपी तैयार हो गया। सो एपी और ये लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 7 और ये हमारा लास्ट टर्म मतलब ए जिसे हम ए एन भी कह सकते हैं तो जाएगा 994। और हमें टोटल नंबर निकालने कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे और उसमें फर्स्ट पोजीशन इसकी, सेकंड इसकी, लास्ट इसकी और अगर इसकी एन पोजीशन मान ले तो वही एन आंसर होगा, मतलब एन ऐसे नंबर होंगे जिसमें 7 से डिवाइड चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी और एन की वैल्यू निकालने के लिए एन का फॉर्मूला यूज करें तो वो है a + n - 1 × d। ए एन 994 हो जाएगा, ए की वैल्यू 105, n - 1 पता नहीं है और d 7 है। 105 यहाँ पे भेजा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा n - 1 × 7। 105 994 में से माइनस करके देखें तो आंसर आएगा 889 इक्वल टू n - 1। 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दे तो डिवाइड करें 7 × 7 7 2 14 और 7 7 49 तो 127 -1 इस साइड में +1 हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 + 1 मतलब 128। तो 3 डिजिट के टोटल 128 टर्म है जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं। ओके, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 150। अब हमें मल्टीपल बताने और के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो ये भी लगभग पहले जैसे ही क्वेश्चन। इसके लिए वापस हम एपी बना के देखें तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 100 एपी। अब बना के देख रहे हैं 10 के बाद ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल है वो होता है 12। डिवाइड करके अच्छे से पता कर सकते हैं 100%। अगला हो जाएगा 60। ऐसे डॉट 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 हमें बताना है 250 से पहले वाला तो 250 में डिवाइड करके देखेंगे
तो आंसर आएगा 4 6 24, 1 0, 4 2 8, तो रिमाइंडर आ रहा है 2। मतलब अगर यहाँ पे 2 कम होता तो शायद तक डिवाइड पूरा चला जाता, तो यहाँ पे आना चाहिए था 248। और चेक करके भी देख सकते हो कि 248 में 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है, तो 248 सबसे बड़ा मल्टीपल हो जाएगा 250 से पहले तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 248। सेम पूरा पहले तरीके से करना है। यहाँ पे a हो जाएगा 12, d हो जाएगा 4 और लास्ट टर्म मतलब a n हो जाएगा 248। इसके बाद a n का फार्मूला यूज करते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू है 248, a की वैल्यू 12, n माइनस 1 निकालना है और d की वैल्यू है 4। 12 माइनस कर दे 248 में से, तो n माइनस 1 इंटू 4, 12 माइनस करें 248 में से, तो आंसर आएगा 236। 4 डिवाइड में भेज दें यहाँ पे, यहाँ n माइनस 1 बच जाएगा। 4 से डिवाइड करें, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, यहाँ पे 59 माइनस 1, इस साइड में प्लस 1 हो जाएगा n की वैल्यू, तो n इक्वल टू हो जाएगा 60। तो हम लिख सकते हैं आंसर में 60 ऐसे टर्म होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63 65 67 एंड 3 10 7 17 इक्वल। तो यहाँ पे हमें 2 ap दिए, ap फर्स्ट को लिखें तो वो है 63 65 और 67, और नेक्स्ट ap है 3 10 और 17। हमें बताना है कि इन दोनों का कौन सा टर्म इक्वल होगा। अब इन दोनों से देखें कि हमें क्या क्या गिवन है, तो दोनों को अलग अलग लेटर से शो करेंगे, एक के स्मॉल रख लेंगे, एक के कैपिटल रख लेंगे ताकि डिफरेंस पता पड़ सके। इसे भी के लिए देखें और कैपिटल यूज करें तो a इक्वल टू हो जाएगा 63, d इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 63 जो कि हो जाएगा 2। यहाँ पे डॉट 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 है, आगे बढ़ता जा रहा है, बाकी हमें कुछ पता नहीं। इसे भी के लिए देखें तो स्मॉल a हो जाएगा 3 और स्मॉल d हो जाएगा 10 माइनस 3 जो कि 7 होता है। अब हमें ऐसा nth टर्म ढूंढना है जिसके लिए वो टर्म बराबर आ जाए, तो हम लिखेंगे इफ nth टर्म ऑफ बोथ ap आर इक्वल, देन हम लिख सकते हैं इस एपी के लिए a n और इस एपी के लिए a n आपस में इक्वल होंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया कि इनका nth टर्म बराबर है, तो वही बात हमने लिखी है। अब nth टर्म मतलब a n और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D इक्वल टू, इस वाले के लिए लिखेंगे स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d। कैपिटल A की वैल्यू हमें पता है 63, n माइनस 1 निकालना है और कैपिटल D की पता है 2 इक्वल टू स्मॉल a की है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 7। अब n माइनस 1 एक साइड में बचे हुए एक साइड में, तो इस वाले को इस साइड में भेज देंगे क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 63 माइनस प्लस का 3 इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2n प्लस का, इस साइड में माइनस का 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 1 2 माइनस का, इस साइड में प्लस का 2 हो जाएगा। 63 में से 3 माइनस करेंगे तो 60 और यहाँ पे माइनस 7 और प्लस 2 हो जाएगा माइनस 5, इस साइड में आएगा तो प्लस का 5, यहाँ पे 7n माइनस 2n हो जाएगा 5n प्लस कर दो 65, मल्टीप्लाई में 5 है, इस साइड में डिवाइड में पहुंच जाएगा। डिवाइड करके देखें तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n इक्वल टू हो जाएगा 30। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का 13 टर्म होगा जो बराबर होगा। अब नेक्स्ट और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म। तो सबसे पहले थर्ड टर्म के बारे में लिख लेते हैं जो कि गिवन है। गिवन थर्ड टर्म मतलब a3 इक्वल टू 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब इस बात को लिखे एंड 7 टर्म मतलब a7 एक्सीड मतलब प्लस कर रहा है, फिफ्थ टर्म मतलब a5
बाई 12, 7 टाइम 50 टाइम से 12 जाता है, इसलिए हमने इसे लिखा A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। अब इधर सॉल्व करें। सबसे पहले तो A3 की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं वो देखें। तो A3 की हेल्प से हम निकाल सकते हैं A प्लस 3 A माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2D इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 2D। अगर इस 2D को इस साइड में ले जाए तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब यहाँ पुट करें वैल्यू, तो A7 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस A माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 मतलब 6D इक्वल टू A5 मतलब A प्लस A माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4D प्लस 12। अब A को इस साइड में भेजे तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो जाएगा तो हमें इस A की जरूरत पड़ ही नहीं है, और अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे नहीं लिखेंगे। अभी A को इस साइड में ले जाए तो माइनस हो गया, प्लस 4D को भी इस साइड में ले जाए तो 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। A माइनस है 0, 6D में से 4D माइनस करेंगे तो 2D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड 2, इसका मतलब 6। अब हम समझ सकते हैं कि A3 की वैल्यू क्यों दी है, ताकि हम A की वैल्यू निकाल सके। इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमें केवल D निकालना था, और इसमें केवल D ही निकल सकता है, A नहीं निकल सकता। तो A निकालने के लिए इन्होंने A3 की वैल्यू दी है, और हमने A की वैल्यू निकाल दी थी। तो हम D की वैल्यू को A की वैल्यू में पुट करें तो A इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 2D। तो 16 माइनस 2 इंटू D की वैल्यू है 6, 16 माइनस 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, और माइनस करेंगे 16 में से 12 को तो आंसर आएगा 4, और A की वैल्यू हो जाएगी 4। अब AP डिटरमाइन करने का था, तो AP हो जाएगा, सो AP इज सबसे पहले टर्म में 4। अब D को प्लस करते जाए तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा तो 4 प्लस 6 10, उसके बाद 10 प्लस 6 16, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करेंगे, और कुछ जो एग्जांपल्स बचे हैं इस एक्सरसाइज के पहले वाले वो भी करके देखेंगे। तो उनको करने की कोशिश करना, और अगले वीडियो में अपने आंसर्स को चेक करना, या नहीं हो पाते तो अगले वीडियो को जरूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, और वो पूरा करने की पूरी कोशिश करना। और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।